प्रणिपात दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 का इतिहास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ईंटें मनके तथा अस्थियां। इससे टोटल 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, क्योंकि 300 क्वेश्चन कवर करने में वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग 3 पार्ट लाएंगे और इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप 12 की तैयारी कर रहे हैं, आपका इतिहास है, तो बेफिक्र होकर के पढ़िए और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय फर्स्ट है आपका ईंटें मनके तथा अस्थियां, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पाई मुहर किस पत्थर से बनाई जाती थी। तो वो आपका है सेल खड़ी से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के नाम से। विकसित हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण क्या माना गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2600 ईसा पूर्व से और 1900 ईसा पूर्व के बीच। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोलिस्तान और बनावली जो कि हरियाणा में है, वहां से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष किस स्थान से मिले हैं। तो जुते हुए खेत जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालीबंगन जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहां से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में नहरों के कुछ अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो नहर के जो अवशेष है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, सोरतुघई यानी अफगानिस्तान से मिला है। और 7 नंबर क्वेश्चन है कि धौलावीरा जो कि गुजरात में है, धौलावीरा में मिले किस संरचना का उपयोग कृषि के लिए में, मतलब कृषि के लिए जल संचयन, ठीक है, कृषि के लिए जल संचयन में होता था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जलाशय के रूप में। और 8 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मोहनजोदड़ो में अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त एकमात्र साधन क्या प्रतीत होता है। तो वो था आपका एक अबतल चक्की था, सैडल क्यूरन। कहता हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल यानी साइट कौन सा था। तो ये आपका हड़प्पा ही था, जिसके नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता पड़ा। मोहनजोदड़ो की बस्ती किन दो भागों में विभाजित थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग और निचला शहर में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। हड़प्पा के शहरों में सड़कों तथा गलियों को लगभग किस पद्धति में बनाया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिड पद्धति में। विद्वानों के अनुसार मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी। तो लगभग 700 कुआं थे। दुर्ग पर मिली विशाल संरचना माल गोदाम का कौन सा हिस्सा ही केवल शेष बचा है। तो ये हो जाएगा ईंट से बना निचला हिस्सा ही बचा हुआ था। विशाल स्नानागार किस क्षेत्र या भाग में स्थित था। तो ये हो जाएगा दुर्ग में। विशाल स्नानागार जलाशय को जलबद्ध करने के लिए किसके गारे का प्रयोग किया गया। तो उस टाइम जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए पुरातात्विक किस विधि का उपयोग करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शवाधानों का अध्ययन करते थे। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को कहाँ दफनाया गया था। तो ये जो मृतकों है इसको गर्तों में यानी पिट्स में दफनाया गया था। फायंस क्या थे, क्या था
जिसके छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घिसी हुई रेत या बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पक्का कर बनाया गया पदार्थ। ठीक है। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी छोटी बस्ती यानी जो कि 7 हेक्टेयर में लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। तो ये था आपका चुनुद्रुड़ो, ऑप्शन नंबर बी। कार्नेलियन किस रंग का एक सुंदर पत्थर था जिसका उपयोग मनके बनाने में होता था? तो ये लाल रंग के पत्थर का, ऑप्शन नंबर सी सही इसका। शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र कौन से तटीय स्थल थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागेश्वर तथा बालाकोट। नीले रंग का अत्यंत कीमती पत्थर लाज लाजवर्द मणि प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सोरतुघई, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। हड़प्पावासी तांबा प्राप्त करने के लिए राजस्थान के किस अंचल में अभियान भेजते थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेतड़ी अंचल में। अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित किस स्थान से भी हड़प्पावासी तांबा लाते थे? तो ओमान से लाया करते थे। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुआ शब्द, ठीक है, संभवतः किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो मेलुआ शब्द जो है ये हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया की लेख मेलुआ को किसका देश कहते हैं? तो ये कहते हैं नाविकों का देश। हड़प्पाई मोहरों पर मिली रहस्यमयी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? तो ये दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि यानी लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? तो चिन्हों की संख्या जो थी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 375 से 400 के बीच। विनिमय को नियंत्रित विनिमय को नियंत्रित करने वाले हड़प्पाई बाट यानी जो वेट रहता था, सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो वो रहता था चर्ट नामक पत्थर। पुरातात्विदों ने मोहनजोदड़ो से मिली एक पत्थर की मूर्ति को क्या नाम दिया? तो उसका नाम रखा पुरोहित राजा। दयाराम साहनी ने 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में किस स्थल पर मोहरे खोज निकाले थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा से। किसने 1924 में पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मार्शल ने। और 34 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने जिन्होंने खुदाई में सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया? तो ये बने थे ऑप्शन नंबर बी सही इसका, REM व्हीलर। ठीक है। मुहरों पर मिली एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी के मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, उसे किसकी संज्ञा दी गई है? तो ये हो जाएगा आद्य शिव की संज्ञा। ऋग्वेद में आर्यों के युद्ध के किस देवता को पुरंदर यानी गढ़ विंध्यस्व कहा गया है? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को। बाजरे के दाने हड़प्पा सभ्यता के किस राज के स्थलों से प्राप्त हुए थे? तो बाजरे के जो दाना है वो गुजरात से मिला था। हड़प्पा सभ्यता के बाटों के निचले मानदंड किस प्रणाली पर आधारित थे? तो वो था द्विआधारी बाइनरी नंबर पर। ठीक है। शमन किन्हें कहा जाता था जो दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते थे?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जादुई तथा इलाज करने की शक्ति रखने वाली महिलाओं और पुरुषों को। लगभग किस वर्ष तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था? तो 1800 ईसा पूर्व तक। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और एक साथ पाए जाते हैं। अंग्रेज के एडी अक्षरों का लैटिन में क्या तात्पर्य है, जो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से जुड़ा है? इसका हो जाएगा, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। आजकल एडी के जगह सी का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमन एरा। अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का इतिहास में क्या तात्पर्य है? तो बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। था रेगिस्तान से अलग हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र क्या कहलाता है, जहां बस्तियों के आंकड़े मिले हैं? तो उसे चोलिस्तान कहा जाता है। ठीक है, इधर रेगिस्तान मैंने और उधर चोलिस्तान कहा जाता है रेगिस्तान को। मतलब हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों को क्या कहा जाता है? तो उसे पूरा वनस्पतिज्ञ कहा जाता है। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, मक्का। मक्का नहीं मिला था, जबकि गेहूं और जौ, दाल और सफ़ेद चना, तिल और बाजरा, ये सभी मिले थे अनाज। और 48 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में कौन से पालतू जानवरों के संकेत मिलते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर। हड़प्पा स्थलों से किन जंगली प्रजातियों की हड्डियां भी मिली हैं, जिससे अखेटक समुदाय से मांस प्राप्त करने का संकेत मिलता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराह यानी सुअर, हिरन तथा घड़ियाल। चोलिस्तान के कई स्थलों और हरियाणा के किस स्थान से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं? तो ये मिला है बनावली से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है, में मिले जुते हुए खेत में हल रेखाओं के कितने समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो समूह, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग फसलें उगाई जाती थी। अधिकांश हड़प्पा स्थल किस प्रकार के क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। अफगानिस्तान में स्थित किस हड़प्पा स्थल से प्राचीन नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सोरतुघई। ठीक है, सोरतुघई से। अर्नेस्ट मैके की 1937 की रिपोर्ट फर्दर एक्सकैवेशन एट मोहनजोदड़ो के अनुसार रसोई में मसाले कूटने के लिए प्रयुक्त चक्की को श्रमिकों ने क्या नाम दिया था? तो उसका नाम रखा था सालन पत्थर। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, लेकिन सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो सबसे पहले खोजा गया स्थल आपका हड़प्पा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 55 का। मोहनजोदड़ो के दुर्ग की ऊंचाई का मुख्य कारण क्या था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वहां की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी, जिसके कारण वो ऊंचा था। हड़प्पा सभ्यता के नियोजन में प्रयुक्त ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्रमशः क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4:2:1, यानी लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 के अनुपात में था। 1857 में
किसने लिखा था कि हड़प्पा से चुराई गई ईंटों की मात्रा लाहौर और मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए पर्याप्त थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। हड़प्पा शहरों की सड़कों तथा गलियों को समकोण पर काटते हुए किस पद्धति पर बनाया गया था? तो उस पद्धति को कहते हैं ग्रिड पद्धति। गुजरात के किन स्थलों पर पूरी की पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे? तो ये हो जाएगा धौलावीरा और लोथल। मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य में कमरों के बीच स्थित आंगन मुख्य रूप से किन गतिविधियों का केंद्र था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, खाना पकाने और कताई करने के लिए। मोहनजोदड़ो के निवासी अपनी एकांतता को बहुत महत्व देते थे। इसका पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। अर्नेस्ट मैके ने 1948 में किस व्यवस्था के विषय में लिखा था कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल निकास प्रणाली को। लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियां किस प्रकार की ईंट से बनाई गई थी? तो वो था पक्की ईंट से ही। मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर स्थित विशाल स्नानागार का आकार कैसा था? तो यह है आयताकार एक जलाशय था। ठीक है, 65 का बी सही हो जाएगा। विशाल स्नानागार के जलाशय के तल तक जाने के लिए किस दिशा में दो सीढ़ियां बनी थी? तो ये था उत्तर और दक्षिण भाग में। ठीक है, सीढ़ियां। विशाल स्नानागार के उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें कितने स्नानागार बनाए गए थे? तो 8 स्नानागार बनाए गए थे। मिस्र के विशाल पिरामिड जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, मूल रूप से क्या थे जहां बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी? ये हो जाएगा राजकीय समाधान। 1980 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप क्या मिला था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंख के 3 छल्ले, जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों सूक्ष्म मनके मिले थे। हड़प्पा स्थलों के समाधानों में मृतकों के साथ कभी-कभी क्या पाए गए जिससे उनके सौंदर्य का बोध पता चलता है? तो इसका हो जाएगा तांबे के दर्पण। ठीक है, कॉपर का मिरर। पुरातात्विक वस्तुओं के वर्गीकरण में चकियां, मृदभांड, सुइयां, झावा आदि को किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसका हो जाएगा रोजमर्रा के उपयोग की उपयोगी वस्तुएं। फायंस के छोटे पात्रों को कीमती क्यों माना जाता था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इन्हें स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से जटिल तकनीकों द्वारा बनाने कठिन था। दुर्लभ पदार्थों से बनी महंगी वस्तुएं सामान्यतः किन बड़ी बस्तियों में केंद्रित थी और छोटी बस्तियां में बिरले ही मिलती थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता में सुगंधित द्रव्यों को रखने के लिए संभवतः किस पदार्थ के लघु पात्रों का प्रयोग होता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉइन से बने लघु पात्र। और 75 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो जो कि 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है की तुलना में कौन सी एक बहुत छोटी बस्ती जो कि 7 हेक्टेयर में थी, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी? तो वह है आपका चनुद्रुड़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हड़प्पा सभ्यता के शिल्प कार्यों में सम्मिलित था? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। मनके बनाना और शंख की कटाई, धातुकर व मुहर निर्माण, बाट बनाना। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला सेल खड़ी किस प्रकार का पत्थर था जिस पर आसानी से कार्य हो जाता था?
तो वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुत मूल्यवान पत्थर, मुलायम पत्थर। ठीक है। पुरातात्विदों के प्रयोगों के अनुसार कार्नेलियन का सुंदर लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल के उत्पादन के विभिन्न चरणों में किस प्रकार प्राप्त किया जाता था? तो ये हो जाएगा आग में पकाकर। चंद्रों, लोथल और हाल ही में किस स्थान से मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरस। समुद्र तट के समीप स्थित कौन सी बस्तियां शंख से बनी बस्तियां जैसे चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थीं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागेश्वर तथा बालाकोट। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे ढूंढते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। प्रस्तर पिंड और पूरे शंख को, तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल और औजार को, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा और करकट को। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। शिल्पकार के स्थलों की पहचान के लिए सबसे अच्छे संकेतकों में से एक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा कूड़ा करकट को। सुदूर अफगानिस्तान में स्थित कौन सा पुरास्थल अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोरतुघई। हड़प हड़प्पावासी कार्लिनियन पत्थर गुजरात में किस स्थान से प्राप्त करते थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भड़ौत से। राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने किस विशिष्ट संस्कृति के नाम दिया है, जहां तांबे की असाधारण संपदा मिली थी? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। रासायनिक विश्लेषणों के अनुसार ओमानी तांबा तथा हड़प्पाई पुरावस्तुएं, ठीक है, ये जो है दोनों में से किस धातु के अंश मिले हैं जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निकेल। 87 का हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर है कि ओमान के स्थलों से एक विशिष्ट प्रकार का बड़ा हड़प्पाई मर्तबान मिला है। इसके ऊपर किस चीज की मोटी परत चढ़ाई गई थी ताकि तरल पदार्थों का रिसाव रोका जा सके? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी की परत। तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया के लेखों में किस क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था? तो ये हो जाएगा मगान। बहरीन द्वीप के लिए मेसोपोटामिया के लेखों में संभवतः किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दिलमून का। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुआ से प्राप्त किन उत्पादों का उल्लेख मिलता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कार्नेलियन और लाजवर्द का, तांबे और सोना का, विविध प्रकार की से लकड़ियां का। मेसोपोटामिया के एक मिथक के अनुसार किस पक्षी को हाजा पक्षी कहा गया है जिसकी आवाज राजप्रसाद में गूंजती थी? तो ये हो जाएगा आपका मोर। बहरीन में मिली किस प्रकार की गोलाकार मुहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर। हड़प्पा सभ्यता में लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मुहरों और मुद्रांकनों का। हड़प्पाई मुहरों पर बना कौन सा चित्र आमतौर पर उन लोगों को सांकेतिक अर्थ
समझता था जो पढ़ नहीं सकते थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी जानवर का चित्र। ठीक है, 94 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस सबसे लंबे अभिलेख में सबसे अधिक चिन्ह मिले हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 26 चिन्ह मिले हैं। हड़प्पाई लिपि का वर्णमालीय क्यों नहीं माना जाता है? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या बहुत अधिक है, 375 से 400 के बीच। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार हड़प्पाई लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाईं से बाईं ओर। हड़प्पा सभ्यता में लिखावट के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस वस्तु पर मिले हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी मोहरे और तांबे के औजारों पे, मर्तबानों के वट और लघु पुटिकाएं पे, आभूषण और अस्थि छड़े पे। गुजरात के किस स्थान से एक प्राचीन सूचना पट के बड़े अक्षर के साक्ष्य मिले हैं? ये मिला है धौलावीरस। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय को नियंत्रित करने वाले बाट आमतौर पर किस आकार के होते थे? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, घनाकार और बिना किसी निशान के। ठीक है, तो पार्ट 1 हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। 100 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 200 तक पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में 300 कंप्लीट हो जाएगा। किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।